सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। देखिए दोस्तों, हम लोग इसे एंटीबायोटिक नाम क्यों दे रहे हैं, उद्देश्य आपको पता लग गया होगा। एक ऐसी दवा जिसे लेने के बाद में कोई आप लोगों को दवा लेने की आवश्यकता है नहीं मित्रों। और उसी में बात करने जा रहे हैं जनजाति महिलाओं के वस्त्र यानी वेशभूषा का। ये तीसरा एंटीबायोटिक, तीन इसलिए बन गए, चौथा और बनेगा क्योंकि 5-5 मिनट हम लेके आ रहे हैं साथियों। तो घंटे घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट में ढंग से आपने पढ़ लिया तो आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। आराम से आप 100 में से 100 नहीं, लेकिन 100 में से मैं कह रहा हूं कि आप 60 या 70% जरूर कर पाएंगे साथियों। और इतना ही कट ऑफ जाती है, अगर इतने हो जाते तो कम नहीं होते। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना। जनजाति वस्त्रों की हम लोग बात कर रहे हैं। जनजाति के वस्त्र हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर 1 महिलाओं के वस्त्र, एक पुरुषों के वस्त्र। और यहां बात करने जा रहे हैं महिलाओं के वस्त्रों की। देखिए, सबसे पहले हमारे नाम आता है दोस्तों एक कटकी। सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए भील अविवाहित महिलाओं का, देखिए अविवाहित बालिकाओं का। अब यहां आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सा जनजाति का वस्त्र है, भील का है, गरासिया का है, सहरिया का है, कथोड़ी का, कौन सी जनजाति उसका वस्त्र, ये आपको बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कह रहे भील अविवाहित बालिका है, हम लोग कहेंगे कुंवारी कन्याओं की जो होड़नी है उसे हम लोग कटकी कहते हैं साथियों। और इस होड़नी के अलंकरण को हम लोग क्या कहते हैं, पावली कहते हैं। और होड़नी पावली भात की होड़नी कहलाती है। पावली भात की होड़नी कटकी में क्या है मित्रों, प्रसिद्ध है। कछाऊ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। बहुत बार पूछा है कि भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है मित्रों, भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है, कछाऊ कहलाता है। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। भील महिलाओं का घाघरा क्या कहलाता है, कछाऊ कहलाता है। फड़का दोस्तों एक जनजाति है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठे अंदाज में, क्या कहा मैंने, मराठे अंदाज में, क्योंकि मूलतः महाराष्ट्र की है और कथा तैयार करने के लिए यहां आई थी, उदयपुर के आसपास बस गई, इसलिए हम कथोड़ी कहते हैं। तो मराठी अंदाज में बांधे जाने वाली साड़ी को फड़का कहते हैं। लेकिन जनजाति कौन सी है आपके, कथोड़ी। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कंजर जनजाति की महिलाओं का जो आपके कुसनी टाइप में वस्त्र जानते हो, पीरिया। पीरिया सिंदूरी क्या है, हम लोगों के आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। रेनसाई या जामसाई क्या है, आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है साथियों। सिंदूर माथे पे लगाते हैं, और माथे पे तो हम लोग साड़ी माथे तक आती है, लहंगा नहीं आता है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि सिंदूरी। भील महिलाओं की साड़ियों को सिंदूरी कहते हैं, और भील महिलाओं के लहंगा को क्या कहते हैं, पीरिया। भील महिलाओं के लहंगे को हम पीरिया कहते हैं, और भील महिलाओं की साड़ियों को हम क्या कहते हैं, सिंदूरी कहते हैं साथियों। एक आता है रेनसाई, एक आता है जामसाई मित्रों। रेनसाई की हम लोग बात करें तो हम कहेंगे भील लहंगा। क्या कहा, भील लहंगा। भील महिलाओं का लहंगा रेनसाई कहलाता है। और दूर से हमारी कोई आ रहा है साड़ी पहन रखे, और और जमरी है, क्या कह रहे हैं, जमरी है, तो हम भील विवाह के समय पहने जाने वाली साड़ी को जामसाई कहते हैं। आपसे पूछे कि सबसे प्राचीनतम वस्त्र, क्या कहे, सबसे प्राचीनतम वस्त्र किनका, जनजातियों का। क्लियर। आगे देखिए आप लोग, हम लोग बात करते हैं नांदना। ये देखिए, आप गौर से देखिए कि हमारे पास एक शब्द आया नांदना। दोस्तों नीचे रंग की छींटे वाला आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र, तो प्राचीनतम वस्त्र नांदना है। और ये 4 होड़नी है, केरी भात की, ज्वार भात की, तारा भात की, लहर भात की। अगर बाजार में जो कैरी होती है, बाजार में जो काम होता है कैरी होती है, तो कैरी जैसी कढ़ाई कर दी, कैरी भात की। अगर ज्वार के दानों जैसी कढ़ाई कर दी तो ज्वार भात की। और तारों जैसी हमने कढ़ाई कर दी, तारा भात की। और अगर हमने क्या कहा, लहर नुमा कढ़ाई कर दी तो मित्रों लहर भात की होड़नी। तो मुबारक हो आपको आदिवासी जनजाति महिलाओं का एंटीबायोटिक। और इसके जस्ट बाद में आ रहा है साथियों, वे आ रहा है आदिवासी पुरुषों का। तो 4 एंटीबायोटिक वेशभूषा खत्म, यानी 20 मिनट का समय भी नहीं लग पाएगा साथियों। तो आप सीरीज में लगातार बने रहे। और मैं ये कह रहा हूं, अगर क्लास पसंद आ रही है तो सर का हौसला बढ़ाइए, आप क्लास को शेयर कीजिए साथियों, और जमकर क्लास को शेयर करें तो ही साथियों हौसला बढ़ेगा। अगर मेरी मेहनत में कमी रह गई तो क्लास को शेयर मत करना। अगर मेरी मेहनत 100% हुई साथियों तो क्लास को शेयर करना। धन्यवाद। राम राम साहब।